गाय के गोबर के प्रयोग से सबसे अच्छी जैविक खाद बनाई जा सकती है, जिससे हम जहरीले रसायनों के प्रयोग से बचेंगे तथा सुरक्षित भोजन प्राप्त कर सकेंगे तथा निरोगी रहेंगे। गाय के गोमूत्र से बहुत ही अच्छा कीटनाशक बनाया जा सकता है, जिससे आप विषैले कीटनाशक के प्रयोग से बचेंगे, जिससे फसल जहरीली हो जाती है। गाय के गोमूत्र में कई रोगों का उपचार करने की अद्भुत क्षमता है। यह वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भू कल्याण जैविक खाद के प्लांट पर और आज हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से तैयार की जाती है पूरी खाद का प्रोसेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं बृजमोहन कौशिक जी, जो कि जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे जो गाय है उनके सेवा में लगे हुए हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये पूरा जो प्रोसेस है भू कल्याण जैविक खाद, ये इन्होंने कैसे शुरुआत की और इसका जो प्रोसेस है कैसे ये बनाते हैं भू कल्याण खाद को और इसका क्या बेनिफिट होता है पेड़ पौधों के लिए। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। मैं रमन शर्मा, हमारे साथ हैं बृजमोहन कौशिक जी, जो कि भू कल्याण जैविक खाद के निर्माण करता है। भू कल्याण जैविक खाद के इन्होंने ही आइडिया डेवलप किया है। तो सर आप बताएंगे इस आइडिया आपने किस तरह से डेवलप किया और इससे क्या बेनिफिट होगा। मैं चंडीगढ़ जॉब करता था। ये गाय गौशाला जो है हमारी पिछले 15-16 सालों से चल रही है। तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर आया हुआ था, तो यहाँ मैं सुबह गौशाला में आ जाता था इन गायों के साथ में, इनकी सेवा में और में। एक काम से मुझे दुबलदन जाना पड़ा। वहाँ पर मेरी मुलाकात राजेश जी से हुई, जो जैविक खेती करते हैं जी। उन्होंने जैविक खेती का प्लांट लगाया हुआ है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे जो है उनके सारे विचार मैंने जाने। तो मुझे भी लगा कि जैविक के बारे में जो लोग इतने जागरूक हो रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैंने उनसे जानकारी ली। उन्होंने मुझे जैविक खाद के बारे में बताया कि किस प्रकार से जैविक खाद तैयार की जा सकती है। हमारे पास गाय है, हमने इन गायों को जो है सेवा के लिए रखा हुआ है। तो मेरे ध्यान में यही आया कि मैंने क्यों ना मैं भी जैविक खाद तैयार करूं और उसके लिए मैं 10 दिन दुबलदन गया। राजेश जी के पास मैंने ट्रेनिंग ली कि किस प्रकार से खाद तैयार की जाती है, किस प्रकार से कल्चर तैयार किया जाता है और उसको गोबर में किस प्रकार से मिलाया जाता है। मैंने ये सारी ट्रेनिंग ली 10 दिन वहाँ रहकर। उसके बाद मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ आकर गर्मियों में प्लांट लगाया और इसकी शुरुआत। सर आप थोड़ा बताएंगे हमें ये कल्चर जो वर्ड आपने यूज़ किया ये क्या चीज़ है और हम ये क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आप जैविक खाद बनाते हैं। ये वेस्ट डिकम्पोजर आता है, उसको लाकर ड्राम के अंदर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तैयार है जी। 10 दिन के बाद इसको तैयार कर लिया जाता है। इसका जो प्रोसेस है वो 10 दिन का समय लगता है। हाँ, 10 दिन में तैयार करते हैं हम लोग जी। और इसको ये मोटर लगा रखी है हमने, पाइप डाल के पाइप डाल दिया जाता है और इसको मोटर से जो है इसको 1 वीक में जो है एक बार हम इसमें सारा वो डालते हैं। तो इसकी क्वांटिटी भी कुछ है क्या सर, कितने एरिया में, कितने फीट एरिया, कितने किलो में आप आइडिया से डालते हो ये लगभग हम 1 ड्राम जो है 1 टन का अंदाजा लेके चलते हैं। 1 टन खाद में आप इसको 1 ड्राम डालते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये रहता है कि जैसे अब आप आइए दिखाता हूँ मैं। तैयार होने के बाद इसको हर वीक पानी डाला जाता है और नेक्स्ट वीक जो है इसको हम कस्सी से जो है इसकी कटाई करवाते हैं और ये ठीक 40 दिन बाद 45 दिन के बाद ये बिल्कुल इस तरह से तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल ये तैयार हो गया है। ये देखिए आप, एकदम इसका रंग भूरा और काला हो जाता है। ये इसमें से इसको इससे निकलवाते हैं। अभी ये कच्ची है थोड़ी सी, तैयार होने के जैसे जैसे इसको हवा लगेगी सूखती जाएगी, ये तैयार होती है। अभी ये प्रोसेसिंग में है। हाँ, ये तैयार हो गई है, ये तैयार हो चुकी है इधर वाली। ये जो आपने जो कल्चर डाला था उससे इसके अंदर 4-5 तरह के जो है जीव पैदा होते हैं, मित्र कीट बोलते हैं इनको। यही जब खेतों में जाते हैं और पौधे में जाते हैं तो जाकर ये पौधे के मिट्टी को जो है सुधारने का काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये है भू जैविक खाद, इसमें
ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो जैविक तरीके से हम, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कीट दिखाई दे केच रहे में भी हैं। बोल देते हैं। इसमें 4-5 तरह के जीव पैदा होते हैं, जी, अलग अलग तरह के होते हैं। किसी का मुंह काले रंग का होता है, किसी का लाल रंग का होता है। और इसके बाद का प्रोसीजर ये मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पे लगा रखा है सर, उसके बाद एक और एक ढेरी और है, उसके बाद एक और ढेरी है। तो इनका जो टाइमिंग है वो कैसे आप करते हैं सर? ये हम डेट नोट करके चलते हैं कि किस डेट पे हमने कहाँ पर गोबर डलवाया है। उस डेट के हिसाब से हम 1 वीक इकट्ठा करते हैं और उसकी डेट नोट करके हम रजिस्टर में रख देते हैं कि भाई ये इस जगह पे जो डाला गया है ये इस तारीख को डाला गया था। उसका प्रोसीजर चलता रहता है। जो प्रोसीजर चलाते हैं हम लोग उसमें भी हम नोट करते हैं। जी, अब ये देखिए, ये सुखा दिया है हमने। ये सूखने के बाद ये इसका मॉइस्चराइज कम कर दिया जाता है। और ये यहाँ पे यहाँ पर इसको ये इसको छानने के लिए, बारीक छानने के लिए जो है बनाई गई है। इसमें से ये देखिए किस प्रकार से ये इसमें करना करते हैं। ये यहाँ इसमें यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है। ये यहाँ से वहाँ से डालते हैं ऊपर से, और ये इसमें इसके राउंड है, राउंड के बाद जो है इसमें आ जाती है। इसमें से भी हमने नीचे एक और डबल जाली लगा रखी है। इसमें मोटे और बिल्कुल बारीक खाद अलग अलग हम 2 उसमें रखते हैं। ये देखिए आप, ये राहुल नीचे से निकाल के दिखाना मुझे। ये देखो, ये यहाँ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। ये देखो, ये बिल्कुल बारीक छन के आ जाती है। किसी भी प्रकार का कोई इसके अंदर। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो गौशाला है वो पूरी की पूरी पक्के फर्श पे है। तो यहाँ पर इस खाद के अंदर किसी भी प्रकार से मिट्टी की मिलावट नहीं है। दूसरा ये है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चल रही है गौशाला, अपने खर्च पे चल रही है। तो इसमें हम कॉमर्शियल कोई हमारा यूज में इंटरेस्ट है नहीं। देखिए, ये वेस्ट इसमें ये मोटा जो है वो इसमें आ जाता है। इसको दोबारा से इकट्ठा करके पानी डाल के इसको बारीक किया जाता है। उसको फिर रिसाइकलिंग उसमें डाल दिया जाता है। ये मोटर लगा रखी है इसमें। ये हमारा हरे चारे का सिस्टम है। ये हमने अपना ही गंडा सा चाकी लगा रखी है। ये अच्छा हम चारा देख कर मंगवाते हैं और हरा चारा पशुओं को यही से घर के काट कर तैयार करके दिया जाता है। ये हमारा पैकिंग का प्रोसीजर है। तैयार होने के बाद जब छान कर हम इसको ले आते हैं, यहाँ पर हम लाकर इसमें पैकिंग करवाते हैं। हमारी 1 किलो की और आधा किलो की 2 पैकिंग रहती है जी। इसके अलावा हम 25 किलो का इकट्ठा भी देते हैं। हम ये स्पेशल ध्यान रखते हैं, हमारी जो 1 किलो की पैकिंग होती है उसमें हम 70-80 ग्राम ज़्यादा ही डालते हैं, ताकि अगर वज़न थोड़ा बहुत अगर सूखती है तो वज़न कम ना हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि वज़न कुछ ज़्यादा ही जाए। इसके बाद इसकी पैकिंग और सील की जाती है। सील भी हम इसमें 3 सील लगाते हैं। भू कल्याण जैविक खाद इस्तेमाल करें। मैं आपको 100% विश्वास दिलवाता हूँ कि ये शुद्ध और प्योर है। और हमने इसको बाज़ार में लॉन्च करने से पहले अपने आश्रम के सभी पौधों पर इस्तेमाल किया है और उनके अंदर हमने अविश्वसनीय प्रोग्रेस देखी। ये मार्केट में कहाँ कहाँ अवेलेबल है सर? भिवानी में आप शंकर नर्सरी महम गेट, लक्ष्मी नर्सरी महम गेट, बस स्टैंड से आगे गंगा नर्सरी और विनायक नर्सरी, MC कॉलोनी में नर्सरी है, और अपने दादरी गेट पे 2 नर्सरी है, हरियाणा ग्रीन, पूजा नर्सरी, इन पर आपको मिल जाएगी। और दादरी में भगवती नर्सरी पे आपको ये भू कल्याण खाद उपलब्ध रहेगी। खेमराज जी, आप बताएंगे जैविक खाद आप यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपको क्या कुछ लाभ हुए हैं उसके बारे में? ये बढ़िया है जी।
हम जितने भी पेड़ पौधे हैं आश्रम के अंदर सारे में ये खाद यूज़ करते हैं। पहले खाद हमारी ओसी खाद करते थे, इसलिए थोड़ा सा दिमक की दिक्कत रहती थी। जब से ये खाद करने लगे हैं ना दिमक रहती है, पेड़ पौधे में हरियाली बढ़िया है और बहुत बढ़िया रह रही है इस टाइम। तो अभी हमने पूरे प्लांट को विजिट किया, गौशाला को विजिट किया, तो हमने देखा कि सर ने ये जो प्लांट लगा रखा है, ये जो आपने जो नई क्रांति लाई है पेड़ पौधों और गाय का जो प्रेम आपने दिखाया है, अगर आप भी पेड़ पौधों और गाय से प्रेम करते हैं तो भू कल्याण जैविक खाद को यूज़ करें और पेड़ पौधों की उन्नति करें। धन्यवाद और आपके इस जज्बे को सलाम।